ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कामदा एकादशी। कामदा एकादशी के मातम का वर्णन वराह पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच के संवाद में है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, चैत्र मास के अप्रैल में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की विधि और इसका लाभ की व्याख्या कीजिए। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय महाराज युधिष्ठिर, कृपया पुराणों में लिखित इस एकादशी के विषय में ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री रामचंद्र ने परदादा दिलीप महाराज ने अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के नाम, पालन और विधि के विषय में पूछा। वशिष्ठ जी उत्तर दिया कि हे राजन, इस एकादशी का नाम कामदा है। ये एकादशी मनुष्य के समस्त पापों के फल को भस्म कर देती है और पालन करने वाले को पुत्र प्राप्ति का वरदान प्रदान करती है। अब कृपया मुझसे इसकी महिमा का वर्णन सुनो। प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक शहर था, जिसका शासन राजा पुंडरीक करते थे। अनेक गंधर्व, किन्नर तथा अप्सराएं मां निवास करती। एक सुंदर अप्सरा ललिता और ललित नाम के गंधर्व पति पत्नी के रूप में वहां रहा करते। वे दोनों परस्पर इतने आसक्त थे कि वे एक क्षण के लिए भी वे दूर नहीं रह पाते। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में अनेक गंधर्व नृत्य और गायन कर रहे। ललित भी उनके साथ अपनी पत्नी के बिना गा रहा। अपनी पत्नी के विरह में ललित की ध्वनि, धुन, कदम, वचन विचलित हो गए। दर्शकों में कंकोटक नामक एक नाग था, जो ललित के अव्यवस्थित प्रदर्शन का कारण समझ गया। उसने राजा से पुंडरीक से ललित के इस व्यवहार की शिकायत कर दी। राजा अनंत क्रोधित हुए ललित को यह श्राप दिया, हे पापी, हे मूर्ख, अपनी पत्नी के प्रति काम भाव से ग्रस्त होने के कारण तुमने सभा में नित्य गान में बाधा उत्पन्न की। मैं तुम्हें नरभक्षी राक्षस बनने का श्राप देता हूँ। ललित तत्क्षण एक भयानक राक्षस में परिवर्तित हो गया। जब ललिता ने अपने पति को भयानक रूप में देखा तो वह अनंत दुखी हुई। वह दिन रात यही चिंता करती रहती किस प्रकार उसकी सहायता करे। वह वन में अपने पति के साथ रहने लगी। एक दिन अपने पति के साथ वन में भटकती हुई ललिता ने विंध्या पर्वत के शिखर पर श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। ललिता ने तुरंत वहां जाकर मुनि को सादर प्रणाम किया। उसे देखकर श्रृंगी ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम किसकी पुत्री हो? तुम यहाँ क्यों आई हो? ललिता ने उत्तर दिया, हे महात्मा, मैं विंध्यव नामक गंधर्व की कन्या, मेरा नाम ललिता, मैं यहाँ अपने पति के साथ आई। हे महात्मा, मेरे पति का राजा पुंडरीक के द्वारा श्राप मिला है। वे राक्षस बन गए और वह भयानक दशा रूप देखकर अनंत दुखित हूँ। कृपया मुझे प्रायश्चित के लिए वह विधि बताइए, जिसके द्वारा मेरे पति इस श्राप से मुक्त हो जाए। ललिता का तीव्र निवेदन सुनने के पश्चात श्रृंगी ने कहा, कुछ दिनों में कामदा एकादशी आने वाली, जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती। इस एकादशी का व्रत का दृढ़तापूर्वक पालन करने से समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती। हे भद्र महिला, इस एकादशी व्रत का पालन करो। इसका पूर्ण फल अपने पति को अर्पित कर दो। इस फल से तुम्हारे पति तुरंत ही शाप मुक्त हो जाएगा। ललिता ने सावधानी पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत पालन किया। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों तथा परम भगवान वासुदेव के सामने बैठ गई, घोषणा करने लगी, मैंने अपने पति को श्राप मुक्त करने के लिए कामदा एकादशी व्रत पालन किया। अब मेरे द्वारा अर्जित पुण्यों के प्रभाव से मेरे पति को इस आसुरिक स्थिति से मुक्ति प्रदान करें। उस समय ललिता का पति एक राक्षस के रूप में वहां उपस्थित था। जैसी ललिता ने अपनी प्रार्थना समाप्त की, उसका पति समस्त पापों से मुक्त हो गया और उसे अपना गंधर्व स्वरूप प्राप्त हो गया। भगवान ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो भी इस कामदा की एकादशी की महिमा को सुनता है, उसे अपनी पूर्ण क्षमता के साथ इसका पालन करना चाहिए। इस कामदा एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं, क्योंकि एक ब्राह्मण के वध के पाप से भी मुक्ति प्रदान कर सकता है, आसुरिक शापों का खंडन कर सकता है। हरे कृष्णा।